हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हो गया 13 दिसंबर। 13 दिसंबर से इतने आज के यहाँ पे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे जो आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे एसएससी, रेलवे, व्यापम, यूपीएससी, आपकी स्टेट का पीएससी का एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो, सभी एग्जाम में करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 8 से 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम दिला रहे हो। तो इसलिए करंट अफेयर्स आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दिला रहे हो। तो आज स्टार्ट करेंगे हम 13 दिसंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए कवर इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आप चैनल में पहले बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पहला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस, इसे इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी डे कब मनाया जाता है? तो आपको 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हर साल इस अंतर्राष्ट्रीय जो तटस्थता दिवस है इसको 12 दिसंबर को हर साल यहाँ आपके मनाया जाती है। इसका जो उद्देश्य है यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी डे, इसका उद्देश्य 12 दिसंबर को इसलिए मनाया जाता है कि जितने भी आपका तटस्थ जगह उसको विकसित करना, यहाँ पे लोगों को जागरूक करना, उनके लिए यहाँ पे लोगों को मुख्य रूप से जागरूक करना यहाँ पे इसका उद्देश्य है। तो 12 दिसंबर को हर साल यह अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, असम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो हाल ही में जो तमिलनाडु सरकार है, तो भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य, तो पहला अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पहला राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु बना है, जो आपका जो खुद का जलवायु परिवर्तन मिशन लागू किया है भारत में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए समझते हैं यहाँ पे जो तो तमिलनाडु सरकार ने यहाँ पे जो जलवायु परिवर्तन मिशन लिए यहाँ पे क्या उन लोग कार्य कर रहे हैं। तो जलवायु जो परिवर्तन है करने वाला जो पहला राज्य आपका तमिलनाडु बना है। इस जलवायु परिवर्तन के जो मुख्य उद्देश्य है, इस जलवायु जो परिवर्तन है, इस मिशन के तहत यहाँ पे प्रमुख लक्ष्य जो तमिलनाडु जो है यहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को यहाँ पे कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य से इसको योजना को तैयार किया जा रहा है। तो इसका जो तमिलनाडु यहाँ पे जो कि जलवायु परिवर्तन यहाँ पे इनका मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पे जो जलवायु परिवर्तन है, जो कि जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है, इसको कम करना इसका मुख्य मुख्य उद्देश्य। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। एम के स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री, श्री आर एन रवि वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में अपना जो जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो तमिलनाडु। याद रखिए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो प्रतिभा सिंह ने, मुकेश अग्निहोत्री ने, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नए जो नियुक्ति होते हैं यहाँ से क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल में हिमाचल प्रदेश के 15वें क्रम के, तो याद रखिए क्रम भी पूछा जा सकता है। तो फिर चाहे हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुखविंदर सिंह सुक्खू। इन्होंने हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में इनको शपथ जो कि इनको दिलाया गया है। तब हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री 15वें क्रम के सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि यहाँ के सीएम होंगे। तो यहाँ हिमाचल प्रदेश के जो पहले इसके मुख्यमंत्री आपके जयराम ठाकुर यहाँ के पहले सीएम थे, अब चेंज कर अब 15वें क्रम के सुखविंदर सिंह सुक्खू को बनाया गया। तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो समर सीजन में यहाँ के कैपिटल शिमला होता है, और विंटर सीजन में यहाँ की कैपिटल देहरादून होता है, धर्मशाला होता है। याद रखिएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के बीज फार्मा को देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्मा घोषित किया गया है? तो कर्नाटक राज्य, केरल, असम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो केरल राज्य है यहाँ के जो बीज फार्मों के देश के पहला कार्बन तटस्थ फार्मा घोषित किया गया है। तो केरल के जो कार्बन तटस्थ जो यहाँ का जो फार्मा को बीज फार्मा को कार्बन तटस्थ फार्मा घोषित किया है। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। तो केरल जो राज्य बना है अभी कार्बन का तटस्थ खेती करने के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य बना है। इसमें जो
यहाँ पे जो केरल है खेती के अलग अलग तरीकों को पेश करने में इस कारण जो कि पहला राज्य बना है, कार्बन तटस्थ फार्म घोषित किया गया है केरल को। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कृषि विभागों को खेती के नए नए तरीकों को अपनाने की प्रक्रिया में जो कि शामिल था पहले से ही केरल, जिसके कार्बन उत्सर्जन को कम होगा, साथ ही साथ कार्बन की मिट्टी में जमा करने में भी जो कि मदद मिलेगी। इसी उद्देश्य से यहाँ पे केरल राज्य को बीज फार्म को देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्म घोषित किया है केरल को। तो यहाँ पे केरल राज्य की बात करें तो केरल की बात करें, यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन जी, यहाँ के जो कि मुख्यमंत्री हैं। केरल के जो गवर्नर है राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। तो सबको याद रखिए, यहाँ एग्जाम में डायरेक्ट राजधानी में क्वेश्चन पूछ देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस या इंटरनेशनल यूनिवर्स हेल्थ कवरेज डे कब मनाया गया है? तो 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर, डी है इनमें से कोई। तो हाल ही में 12 दिसंबर पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो कि अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक जो स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर को मनाया है। यह इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक जो स्वास्थ्य कवरेज दिवस है, जो कि हर साल इसको 12 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है जो सार्वभौमिक जो स्वास्थ्य कवरेज की आवश्यकता पर बल देना। और यहाँ पे जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसके द्वारा हर साल इसको 12 दिसंबर को घोषित किया है कि हर साल इसको इस दिवस को मनाया जाएगा। तो 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी हुरन ग्लोबल आपका जो 500 सूची में 2022 के अनुसार दुनिया की 20 सबसे मूल्यवान कंपनियों के साथ भारत दुनिया की शीर्ष 500 जो कि फर्मों वाले देशों में कौन से स्थान पर आ गया है? तो सेकेंड ऑप्शन, फोर्थ या फाइव्थ या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे भारत को यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन मिला है, पाँचवा स्थान। तो यहाँ आपके जो हुरन ग्लोबल है, यहाँ आपके जो हुरन ग्लोबल है यहाँ आपके दुनिया के अलग अलग जो मूल्यवान कंपनियों को इसको शीर्ष इंडेक्स जारी करता है। तो इसके हिसाब से जो हुरन ग्लोबल लिस्ट इन्होंने जारी की है, जिससे 500 सूची में 2022 के अनुसार दुनिया के 20 सबसे मूल्यवान कंपनियों के साथ भारत दुनिया के जो शीर्ष 500 फर्मों वाले देशों में 5वें स्थान पर आ गया है। तो मस्त बढ़िया पोजीशन है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच संचालित होने वाले आपका इंडिया इंडोनेशिया जो कोऑर्डिनेट पेट्रोल इंडिया इंडो कॉर्पेट का कौन सा संस्करण 8 से 19 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया जा रहा है? तो 38वां, 39वां, 40वां या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 39वां। याद रखिएगा। तो यह जो भारतीय नौसेनाओं के बीच और आपके इंडोनेशियाई दोनों सेनाओं के बीच यहाँ संचालित होने वाला इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेट पेट्रोल इंडिया इंडो कॉर्पेट का यहाँ संस्करण था, जिसमें आपका 8 से 19 दिसंबर तक 2022 तक इसको आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ 39वां क्रम का यहाँ आपका इसको संचालित किया जा रहा है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने 10 दिसंबर 2022 को कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (SCII) ने देश के पहले चार्टर गेटवे बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो पिनराई विजयन, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, डी है इनमें से कोई नहीं। तो पिनराई विजयन मैंने अभी बताया केरल के जो कि राज्यपाल हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाए पिनराई विजयन। केरल के गवर्नर नहीं है, यहाँ के जो कि सीएम है केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। तो हाल ही में 10 दिसंबर 2022 को कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो देश के जो कि पहले चार्टर गेटवे बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है केरल में। ये पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री, इन्होंने यहाँ पे उद्घाटन किया है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने ओजीवा में बहुलांश हिस्सेदारी और आपका बिल बैंक न्यूट्रिशन में 19.8% अधिग्रहण की घोषणा की है? तो NHI ने, NTPC या हुल ने या डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आइए देखते हैं HUL, इसको यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना अक्टूबर 1933 में 17 अक्टूबर 1933 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। जो हुल है यहाँ आपके इंग्लैंड की कंपनी है, जिसका हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। यह एक इंग्लैंड की एक कंपनी है जो भारत में व्यापार करने के लिए यहाँ जो यूनिलीवर में भारत में पंजीकृत कराया है। तो हाल ही में इस ओजीवा में बहुलांश हिस्सेदारी और वेल बींग न्यूट्रिशन में इन्होंने 19.8% अधिग्रहण करने की घोषणा की। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो जम्मू कश्मीर ने, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो जम्मू कश्मीर है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में जो कि शीर्ष स्थान इन्होंने हासिल किया है, जम्मू कश्मीर राज्य ने। तो यहाँ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड जो आपके स्वास्थ्य का जो कार्ड बनता है इलाज के लिए, इस मामले में जो आयुष्मान भारत जो स्वास्थ्य कार्ड बनाने में शीर्ष स्थान जम्मू कश्मीर ने हासिल की है। तो जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा यहाँ के जो कि उपराज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रांट वावलकर 10 दिसंबर को कतर में अर्जेंटीना और नीदरलैंड के बीच विश्व कप मैच को यहाँ पे कवर करते समय निधन हो गए। कौन थे? तो अभिनेता, लेखक, खिलाड़ी या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो ग्रांट वावल हैं जो 10 दिसंबर को कतर में जो अर्जेंटीना और नीदरलैंड के बीच विश्व कप मैच चल रहा था उनके कवर करते समय इनका निधन हुआ, जो कि एक पेशे से लेखक थे। तो इसका बी ऑप्शन याद रखें, निधन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारतीय टीवी अभिनेता देव जोशी को अगले साल की शुरुआत में एक निजी स्पेसएक्स उड़ान पर चंद्रमा के चारों ओर यात्रा के लिए चुना गया है? तो दीवान मेजवा, यूसाकू मेजवा, जावाद मेजवा या डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जो यूसाकू मेजवा है इनको भारतीय टीवी अभिनेता देव जोशी को अगले साल की शुरुआत में एक निजी स्पेसएक्स उड़ान पर चंद्रमा के चारों के लिए इनको यूसाकू मेजवा को चुना गया है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा, चंद्रमा के चारों ओर यात्रा करने के लिए इनको स्पेस एक्स उड़ान पर उनको चुना गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2 महिलाओं के हस्ताक्षर के साथ पहला बैंक नोट या मुद्रा नोट मुद्रित किया है? तो फ्रांस ने, जापान, अमेरिका, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका ने यहाँ पे अमेरिका के जो यहाँ 2 महिलाओं के हस्ताक्षर के साथ पहला बैंक नोट या मुद्रा नोट मुद्रित किया है। तो यहाँ पे महिलाओं के 2 जो महिला हैं वहाँ के अमेरिका के, तो उनके साथ यहाँ पर जो कि पहला बैंक नोट जारी किया है या मुद्रा नोट मुद्रित किया है अमेरिका की बात करें, यहाँ के राजधानी वाशिंगटन डीसी। जो बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं और कमला हैरिस यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बैंक नोट या मुद्रा नोट मुद्रित किया है जो महिलाओं के हस्ताक्षर वाला, तो अमेरिका ने यहाँ जारी किया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप बैठक का मेजबानी करेगा? तो मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो मुंबई सिटी है, तो इस शहर ने, मुंबई शहर ने G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप बैठक की मेजबानी करने जा रही है मुंबई सिटी। तो याद रखिएगा, डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप है G20 जिसकी मेजबानी अभी मुंबई सिटी को दिया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व मृदा दिवस 2022 की थीम क्या है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मृदा जहाँ भोजन शुरू होता है, बी है मृदा हमारा संसार है, या सी है मृदा हमारी पहचान है, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। तो मृदा जो विश्व मृदा दिवस है क्यों मनाया जाता है? तो यहाँ पे मृदा दिवस इस उद्देश्य से मनाया जाता है लोगों को जागरूक करने के लिए कि यहाँ पे मृदा का कोई भी नुकसान मत कीजिए और यहाँ को इस उद्देश्य से सुरक्षित रखें, कोई भी इसका खनन वगैरह कोई इसको लोगों को जागरूक करने के लिए इस उद्देश्य से इसको मनाया जाता है। तो इस साल 2022 का थीम रखा गया है मृदा जहाँ भोजन शुरू होता है, यह इसका इस साल का थीम है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखें, वनडे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, थीम से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा अगले एग्जाम में। तो विश्व मृदा दिवस 2022 की थीम रखी गई है मृदा जहाँ भोजन शुरू होता है। तो आज का करंट अफेयर्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। तो चलिए बस आज की इतना ही। थैंक यू।